एक जी। ये कि इमरान खान साहब तो पहले जिस दिन 2018 का इलेक्शन हो रहे थे कह रहे थे नवाज शरीफ गद्दार है, मोदी का यार है। आज यहाँ पे इस्लामाबाद में ये बैठ के बातें कर रहे हैं कि इंडिया की तो फॉरेन पॉलिसी है बड़ी अच्छी है, तारीफें कर रहे हैं मोदी, इंडियन प्राइम मिनिस्टर की तारीफें कर रहे हैं। जरा सी भी अकल वाली बात करें ना तो इनको लगता है कि ये इंडिया की जबान बोल रहा है कि इतना दिमाग हमारे पास तो है नहीं। सर फॉरेन पॉलिसी कहते कहते मैं कब से बोल रही हूँ कि फॉरेन पॉलिसी खराब है, आज फाइनली इमरान खान साहब ने कहा कि जी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी हमसे बेटर है। ऑफ कोर्स, लेकिन इंडिया, देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक तो इनका कंपैरिजन करना पाकिस्तान और इंडिया का बिल्कुल ज्यादा, पाकिस्तान के साथ ज्यादा। उनके एक तो उनका साइज देखें, उनकी एजुकेशन के स्टैंडर्ड देखें, उनकी जमहूरियत की हालत देखें। एक ये कि इमरान खान साहब तो पहले जिस दिन 2018 का इलेक्शन हो रहे थे कह रहे थे नवाज शरीफ गद्दार है, मोदी का यार है। आज यहाँ पे इस्लामाबाद में ये बैठ के बातें कर रहे हैं कि इंडिया की तो फॉरेन पॉलिसी है बड़ी अच्छी है, तारीफें कर रहे हैं मोदी, इंडियन प्राइम मिनिस्टर की तारीफें कर रहे हैं। और दूसरी तरफ डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा हमें कि ये जो मगरब से इन्होंने हमारी लड़ाई करा दी है, आपके जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है इस वक्त शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने भी इसको कहा है कि किसी और अच्छे अंदाज से हो सकता था। आप इसको कैसे देखते हैं फॉरेन पॉलिसी फ्रंट में? क्या ये डोमेस्टिक फेलियर जो है ये जो उनके हो चुके हैं, ये समझते हैं कि मैं अगर फॉरेन पॉलिसी में कोई इस तरह की बातें करूंगा तो मैं बच जाऊंगा? जरा इस पे काइंडली हमें बताइए। देखिए कंवर साहब, गुजारिश ये है कि इन्होंने कोई शोबा नहीं छोड़ा, कोई मैदान नहीं छोड़ा जिसमें उन्होंने ये है कि उसको मुकम्मल फेलियर ये का मुजाहरा नहीं किया। मईशत हो, मुल्क की मुआशरत हो, मुल्क के ये जो एक मॉरल फैब्रिक है उसको तबाह करने में, फॉरेन पॉलिसी को तबाह करने में, अपने इदारों को बदनाम करने में यही थे इमरान खान साहब, जिन्होंने ये कहा था कि ये जो थे अलकायदा के दहशतगर्द, उनको ISI ने ट्रेनिंग दी, अंदाजा करें। फिर इन्होंने ये फरमाया कि ईरान के खिलाफ जो है पाकिस्तानी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होती रही। फिर इसी तरह के बेशुमार इन्होंने काम किए। देखें, बात यह है कि इनको ना यूरोपियन यूनियन से कोई गरज है, ना इनको यह है कि बाहर के मुल्कों से कोई गरज है। ये मोदी के बारे में जिस तरह आपने जिक्र किया, देखिए इन्होंने आपको याद है कि उन्होंने तो मोदी की फतह के लिए यह कि ख्वाहिशात का इजहार किया था कि मोदी अगर जीत जाए तो यह है कि कश्मीर के मसले के हल के लिए यह है कि वो मुफीद होगा। और जो उन्होंने हल पेश किया है वो आपके सामने है, पूरी दुनिया के सामने है। जो ये है कि जो काम उन्होंने, जो हिम्मत उनको नहीं हुई पिछले 70 साल में, उन्होंने ये है कि इमरान खान साहब की क़यादत में PTI हुकूमत के दौर में इन्होंने ये वो कर दिखाया। अब ये है कि हमने सवाए जनरल असेंबली की एक तकरीर के मैं इनसे पूछता हूँ, कोई एक इनिशिएटिव बताएं, एक स्टेप बताएं जिसमें यह है कि इन्होंने वहाँ मकबूजा कश्मीर के रहने वाले जो हैं, जो ये है कि मुसलसल ये है कि जुल्म सितम सह रहे हैं, उनके मजालम को कम करने के लिए, उनको रिलीफ देने के लिए कोई एक काम किया हो, कोई एक स्टेप नहीं, बिल्कुल नहीं। ना उनको गरज है कश्मीरी अवाम से, ना उनको गरज है पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी से। पाकिस्तान ये है कि अगर ये है कि सारी दुनिया में नाराज होती है तो होती रही, बस ये है कि हमें अपना इक्तदार बचाने के लिए ही कैन गो टू एनी एक्सटेंट। जिनको बड़े बड़े चोर और डाकू कहते रहे, आज उनके दाएं बाएं हैं। जिनको ये है कि जिनको दहशतगर्द मुल्क दुश्मन कहते थे MQM वाले, अब उनकी ये है कि उनके सबसे नफीस तरीन मेंबर है कैबिनेट के बगौर उनके। इसी तरह बेशुमार लोग, आजाद मुल्क को बोले हमारे अरकान जो थे, उनके बारे में उनके इरशादात आपको याद है। तो बात यह है कि हुकूमत बनाने के लिए, हुकूमत हासिल करने के लिए और हुकूमत बचाने के लिए ये वो कोई भी ये है कि स्टेप उठा कर ले सकते हैं। ही कैन गो टू एनी एक्सटेंट। ये है कि उनके नज़दीक ना कोई अखलाकी कदरों की कोई अहमियत है, ना कोई किसी असूल और ज़ाब्ते की अहमियत है, ना पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी उनके नज़दीक को अहम है। असल बात यह है कि किसी तरह से उनका इक़्तिदार कायम रहे। तो बस ये कि ये बड़ी मुल्क की बदकिस्मती है कि मुल्क जो है ये इस तरह के ये लोग जो है ये इस तरह के खिलाड़ियों और अनाड़ियों के हवाले कर दिया गया, जिन्होंने एक हंसता बसता चमन जो उजाड़ के रख दिया। सर वो तो सर अगर कोई जरा सी भी अकल वाली बात करे ना तो इनको लगता है कि ये इंडिया की जबान बोल रहा है कि इतना दिमाग हमारे पास तो है नहीं। सर फॉरेन पॉलिसी कहते कहते मैं कब से बोल रही हूँ कि फॉरेन पॉलिसी खराब है, आज फाइनली इमरान खान साहब ने कहा कि जी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी हमसे बेटर है। ऑफ कोर्स, लेकिन इंडिया, देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक तो इनका कंपैरिजन करना पाकिस्तान और इंडिया का बिल्कुल ज्यादा, पाकिस्तान के साथ ज्यादा। उनके एक तो उनका साइज देखें, उनकी एजुकेशन के स्टैंडर्ड देखें, उनकी जमहूरियत की हालत देखें, उनकी फॉरेन पॉलिसी की हालत देखें। डॉक्टर जयशंकर का कंपैरिजन देखें, आप करके देखें आप खुद। मैं ये नहीं कि बिल्कुल नहीं, मैं पाकिस्तान को सनब नहीं करूंगा, मैं बिल्कुल, ये कई दफा लोग समझते हैं शायद I'm एंटी पाकिस्तान। पाकिस्तान इज माय मदरलैंड, इसमें कोई शक नहीं है।
लेकिन ये कि अगर किसी की अच्छी चीज हो तो वो लाजमी उसकी बात करनी चाहिए। डॉक्टर जयशंकर का कैलिबर देखें, उनकी डेडिकेशन देखें फॉर इंडिया, किस तरीके से उन्होंने इंडिया को कनेक्ट किया है दूसरे ममालिक के साथ। I'm सरप्राइज, I'm शॉक। देखिए किस तरीके से भारत रूस से सस्ता तेल ले रहा है अपनी इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए। उनके अंदर कौमियत है। आप जितनी आपने लूट के मुल्क को हैंडीकैप कर दिया, आपकी फॉरेन पॉलिसी तो कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं हो सकती। ये मैं नहीं कह रहा हूं, डॉक्टर आपके मोहित यूसुफ साहब ने कहा था कि जब तक पाकिस्तान मुआशी तौर पर इंडिपेंडेंट नहीं होगा, आपकी फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट नहीं हो सकती। इसमें मेरा क्या कहना है, ये तो प्रिंसिपल है, बेसिक प्रिंसिपल है। आप जहां से मांग मांग के पैसे खाएंगे, अल्टीमेटली उनके इन्फ्लुएंस के नीचे रहेंगे। और आपकी पॉलिसी क्या है? डॉलर। आप डॉलर लाओ, लूटते हैं, बाहर निकल जाते हैं। ये तो कोई नई बात ढकी छुपी, या तो कहना मैं नई बात कर रहा हूं, नई बात है ही नहीं है पिछले। और सबसे बड़ी बात है कि ये लोग जो पीटीआई वाले भी, ये भी कौन से नए लोग हैं? ये वही चेहरे इलेक्टेबल पुराने जो 74 साल से खा रहे हैं, जो उन्हीं के पोते दोते हैं जो 1947 से पाकिस्तान को न छोड़ रहे हैं। लेकिन तो सर आज जाने के टाइम पे ये बात कर रहे हैं कि जी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी अच्छी है, ये बात इन्हें पहले से पता होगी तो कोई चीज किसी से सीखते क्यों नहीं है? क्या बुराई है? क्या बुराई है? आरजू, मैंने अमेरिका में फर्स्ट वर्ल्ड में आके ये चीज देखी थी कि अगर आप कोई चीज नई इन्वेंट नहीं कर सकते, अगर आपके अंदर सलाहियत नहीं है, तो किसी अच्छी चीज की कॉपी कर लें आप। और दूसरा, मैं ये समझता हूं इसमें कोई मजाका नहीं होता कि किसी की लीडरशिप का इतराफ करके उससे चीजें सीखी जाएं ताकि आपके भी हालात बेहतर हो। तनकीद बराए तनकीद आपको कहीं नहीं लेके जाती। लेकिन ये हमारे पाकिस्तान के अंदर देखिए 2-4 चीजें जो है वो कारोबार का हिस्सा है। हर चीज को ब्लेम कर देना इंडिया पे, हर चीज को रा के साथ जोड़ देना, हर चीज को सीआईए के साथ जोड़ देना, हर चीज को देखें। यहां तक कहा जा रहा है कि जी इमरान खान के पीछे अमेरिका ट्राई कर रहा है। वो भी अमेरिका इतना फारग है? आप इतनी बड़े कंट्री हैं, आप इतनी बड़ी सुपर पावर हैं कि अमेरिका आपके पीछे जाएगा, आपकी हुकूमत को चेंज करेगा? यार इतने फारग बैठे लोग। यूक्रेन का मसला इस वक्त चल रहा है, अमेरिका के अपने मसाइल हैं, आपको काल तक वो करते नहीं है। आप कहते हैं कि जी अमेरिका आपकी हुकूमत तब्दील करेगा। खुदारा को अकल के नाखल लो यार। अमेरिकन के पास तो, मैं यहां अमेरिका में बैठा हूं वाशिंगटन डीसी, इनके पास ना टाइम है, ना आप इनके मैप पर हैं, इनके रडार पर हैं। आपकी इंपॉर्टेंस बिल्कुल नहीं है जब से वो अफगानिस्तान से वापस आए हैं और उस रीजन के अंदर उन्होंने देख लिया है कि इंडिया कैन सर्व देम बेटर अगेंस्ट चाइना। उनका देखे ना, चाइना के साथ उनका अमेरिकन जो है उनका इशू है उसके साथ, तो वो समझते हैं कि इंडिया कैन सर्व अस बेटर। और दूसरा, इसमें ये बिल्कुल कहना बिल्कुल मुबालगा रही है कि अमेरिका ट्राई कर रहा है आपकी हुकूमत चेंज करने के लिए। आपने 3.5 साल परफॉर्म कुछ नहीं किया और उसका साइड इफेक्ट यही होना था कि आपने जाना था, घर जाना था। मैं समझता हूं यहां पे मैं एग्री करूंगा, 2 चीजों को एग्री करूंगा आज आपके साथ। नवाज शरीफ साहब बिल्कुल सही है, उन्होंने कहा था नहीं इनको अपना पूरा टाइम पूरा करें। उसकी वजह यह है कि जिस स्पीड के साथ ये अनपॉपुलर हो रहे हैं, नवाज शरीफ साहब ये चाहते हैं कि ये इस तरीके से होके जाए ताकि सियासत में वापस